ओम साई राम। सभी को मेरा बहुत प्यार भरा ओम साई राम। आज मैं आपको एक बात 1917 में जो हुई मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यानी कि 1918 में बाबा ने समाधि ली और उनके एक साल पहले की बात आज मैं आपसे शेयर करती हूँ। द्वारका माई में जो फ़ोटो लगी है बाबा की, आप सबने देखी होगी। आप द्वारका माई भी जाते हैं, शिरडी जाते हैं तो बहुत सुंदर स्वरूप है वहाँ बाबा का, जो साक्षात बाबा बैठे हैं। द्वारका माई में बाबा की फ़ोटो जो राव बहादुर मॉरिशियस विश्वनाथ प्रधान जी ने श्यामराव जयकर जी से बनवाई, जो विले पार्ले में रहते थे। उन्होंने बाबा की 4 फ़ोटोज़ बनवाई। पहले तो बाबा ने मना कर दिया था फ़ोटो के लिए, वो नहीं बनवाते थे कि मुझे नहीं बनवानी। लेकिन श्यामा ने बाबा से बहुत रिक्वेस्ट की और बोला कि बाबा ये बहुत दूर से आए हैं, तो बाबा आप इनकी बात सुनकर तस्वीर अपनी बनवा लीजिए। पर बाबा ने हंसी में बात बोल दी कि श्यामा जा तू बनवा ले अपनी फ़ोटो, मुझे नहीं बनवानी। तो श्यामा हंसकर बोले कि बाबा मेरी तस्वीर कौन देखेगा, तो आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बाबा कि आप इनकी बात मान लीजिए और अपनी तस्वीर बना लीजिए। फिर बाबा मान गए सबके कहने पर। तो बाबा की उस टाइम पर श्यामराव जयकर जी ने उनकी तस्वीर बनाई और एक नहीं 4 फोटोग्राफ बनी थी बाबा की। तो बाबा जब उन्होंने तस्वीर देखी तो बाबा श्यामा से बोले, श्यामा कितनी अनोखी तस्वीर है ये, मैं इस तस्वीर में जागृत रहूँगा और सभी भक्तों की बात और सभी के दुख दूर करूँगा। तो बाबा को इतनी अच्छी लगी अपनी तस्वीर और बाबा ने तभी ये बोला कि मैं इस तस्वीर में रहकर मैं सबकी विशेष पूरी करूँगा। तो उस फ़ोटो को जो है 4 तस्वीरें बनाई, उसमें से एक तस्वीर द्वारका माई में लगी है और 2 तस्वीरें राव बहादुर को दे दी थी, जिनके कहने पर तस्वीरें बनी थी। वो 2 तस्वीरें ले गए थे और उसमें से एक तस्वीर विले पार्ले के हरि सीताराम जी दीक्षित जी ने ली। तो इस तरह बाबा की 4 फोटो ऐसे कंट्रीब्यूट हुई। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, द्वारका माई में जो आप तस्वीर अब देख रहे हैं, पर वो सेम वही तस्वीर बाबा की जो सामने बनी थी वो फ़ोटो नहीं है, क्योंकि बाबा की उस तस्वीर को बहुत सेफली म्यूज़ियम में रखा गया है। क्यों? क्योंकि सभी को होता है कि बाबा की ऐसी पुरानी और बाबा की साक्षात बाबा की देखी हुई तस्वीर बनी हुई हमें दोबारा नहीं मिल सकती। इसीलिए वो ट्रस्ट ने म्यूज़ियम में रखी है ताकि बाबा की वो तस्वीर एकदम सेफ रहे। जब भी आप शिरडी जाएं तो बाबा के म्यूज़ियम जाकर वो फ़ोटो को ज़रूर देखें। वो तस्वीर में साक्षात बाबा सबकी बात सुनते हैं और आपको पक्का उनको देख के कुछ ना कुछ अनुभव और एहसास ज़रूर होगा। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि द्वारका में अब जो फ़ोटो लगी है कि उसमें हमें एहसास नहीं होगा बाबा का। शिरडी में तो बाबा हर जगह है, हर कण कण में व्याप्त है। लेकिन बाबा की जो ओरिजिनल उस टाइम की फ़ोटो बनी हुई वो म्यूज़ियम में रखी है, पर सेम वैसी ही बाबा की फ़ोटो द्वारका में जिनके हम सब जाकर दर्शन करते हैं। तो ऐसी ही छोटी छोटी बाबा की बहुत सारी बातें जैसे ही बाबा मुझे बताएं, या सब मतलब मुझे क्या बाबा की कृपा है ये कि जो हमें ये बातें पता लग रही हैं। अगर ये तस्वीर नहीं बनी होती तो आप सोचिए हम कभी जान नहीं पाते कि बाबा कैसे थे, बाबा कैसे दिखते थे। वो तो बाबा की कृपा है जो बाबा की समाधि से 1 साल पहले बाबा ने अपना तस्वीर में ही एहसास सबको दिया और ये भी मैसेज दिया कि मैं इसमें रहकर मैं सबकी प्रॉब्लम्स, सबकी बातें सुनूंगा और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो इससे ज़्यादा प्रेजेंस हमें बाबा की कहाँ मिलेंगी। इसीलिए बाबा को प्रणाम कीजिए, बाबा से बहुत प्यार कीजिए और श्रद्धा भाव से बाबा से अपनी बात कहिए। ओम साई राम। और बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ओम साई राम।